जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। होशियार बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज आप सबके बीच यहाँ कुछ ऐसे हैं जो पहले जंग में जा चुके हैं, जो जंग लड़ चुके हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पहली बार जंग के मैदान में कदम रखेंगे। लेकिन जो एक बात कायम थी है और हमेशा रहेगी, वो ये कि आप सब मुगल सल्तनत के सिपाही हैं जिसने कभी शिकस्त नहीं खाई, और हमें भी हमेशा फतेह चाहिए। इसलिए जो एक सवाल हमारे जहन में है, जो हमें आप सब से करना है, आज वो हम आपसे करेंगे कि आप सब के लिए क्या मायने रखता है जंग में दुश्मन का खून बहाना या मरते दम तक लड़ना। गलत। हमने आप सबकी कुर्बानी कभी नहीं चाहिए। आप सबको मुगल सल्तनत की फौज के लिए चुना गया है, उनका तालीम दी गई है, बेहतरीन हथियार दिए गए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप बेफिजूल में अपनी जान खर्च करें। मुगल सल्तनत के किसी भी सिपाही की जान इतनी सस्ती नहीं जो इतनी आसानी से खर्च कर दी जाए। आप सबको मुगल सल्तनत की हिफाजत करनी है, उसके दुश्मन से जंग लड़नी, उसके दुश्मन का खून बहाना है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप में इतनी समझ हो कि आप अपने दुश्मन में फर्क पैदा कर सकें। दुश्मन की रियाया, उसकी औरत, उसके बच्चे, उसके बूढ़े कभी दुश्मन नहीं होते। इसलिए हम नहीं चाहते कि कभी भी किसी भी मजलूम पर शमशीर उठाई जाए। हम एक गाजी फौज के साथ साथ एक समझदार फौज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने दुश्मनों के दिल में ऐसा खौफ पैदा करें कि वो नींद में भी चैन से सो ना सके, और अपने दोस्तों पर, उन मजलूमों पर, उनके दिलों में ऐसी इज्जत पैदा करें कि वो बेखौफ होकर जी सके। मुगल सल्तनत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत खूब जला। एक सच्चे और काबिल शहंशाह की तरह बात की है आज आपने। ये जरूरी भी है बड़ी अम्मी, समय समय पर घोड़े की लगाम खींचनी चाहिए, नहीं तो उसे मुकालता हो जाता है कि इसके ऊपर कोई सवार नहीं। बड़ी अम्मी, जब सुबह सुबह हम रहीम के साथ पतंग उड़ा रहे थे तब हमें एक बात महसूस हुई कि पतंग उड़ाते वक्त उसकी डोर हाथों में होने के साथ साथ नजर उस पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर नजर हटी तो कब उसे कौन काट ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जब तक पतंग शान से उड़ेगी लोग आपकी ओर देखेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे। लेकिन जैसे ही पतंग कटेगी, जैसे ही आपकी नजर उस पर से हटेगी, उस गिरती हुई पतंग के साथ साथ लोग आपको गिरी हुई नजर से देखेंगे। ये मुगल सल्तनत की फौज उसी पतंग की डोर की तरह है जो हमेशा हमारे हाथों में रहेगी, हमारी नजर हमेशा इन पर रहेगी। याद आए वो दिन जब आप छोटे थे, इतने से, और अब देखिए अब बढ़ते दिन आपकी काबिलियत, आपकी शोहरत बढ़ती जा रही। फक्र है हमें जलाल आप पर, आए दिन हमें आप पर पहले से ज्यादा फक्र होता है। हम मानते हैं कि आपके रगों में हमारा खून नहीं है, लेकिन हमारे दूध ने आपको पाला है। फक्र है हमें जलाल कि हम आपकी अम्मी हैं, बड़ी अम्मी। अल्लाह करे आपका मुस्तकबिल और रोशन। सब आप ही की मोहब्बत और आप ही की सीख है बड़ी अम्मी। आइए। प्रणाम अम्मी जान। जीती रहो, आओ बैठो। अम्मी जान, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्या है जोधा बेटा? शहंशाह ने जो बख्शी बानो के साथ किया, इस प्रकरण में जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है।
केवल संबंध टूटे हैं, वो अनमोल संबंध जो मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है बेटा। हम जलाल को जानते हैं। उसने एक बार फैसला ले लिया तो चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, वो मुड़कर नहीं देखेगा। उसने अपनी बहन से रिश्ता तोड़ लिया है। अब खुद टूटकर भी ये जिद निभाएगा। वो अपनी सालगिरह पर भी पक्षी बानू की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हम समझते हैं अम्मी जान, शहंशाह ने सब कुछ इसलिए किया ताकि प्रजा को गलत संदेश न जाए। उन्हें ये न लगे कि शहंशाह ने परिवार के मोह में आकर न्याय से नाता तोड़ दिया है। परंतु जिस पीड़ा से शहंशाह गुजर रहे हैं उसे कोई नहीं समझ सकता। शहंशाह होने का जो मूल्य उन्हें चुकाना पड़ रहा है उसे हम में से कोई भी नहीं समझ सकता है। जलाल के अंदर का भाई एक शहंशाह को कमजोर न कर दे, इसीलिए उसने बख्शी बानू की सजा का फैसला तुम पर सौंपा था। शहंशाह होने के नाते उन्होंने निर्णय लिया, परंतु क्या एक भाई अपनी बहन को क्षमा नहीं कर सकता है? अब सब कुछ जलाल के हाथों में है जोधा। हम तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते और हमें लगता है कि तुम भी इस मामले में ना पड़ो तो बेहतर है। कहीं भाई बहन के बीच आई दरार को भरने की कोशिश में तुम्हारे और जलाल के बीच कोई खाई ना आ जाए। कुछ जख्मों का वक्त ही मरहम होता है बेटा। हम चलते हैं। हर बात समय पर नहीं छोड़ी जा सकती है अम्मी जान। कभी कभी मनुष्य को स्वयं प्रयास करना पड़ता है और शहंशाह भी मनुष्य है और मनुष्य कभी भी स्वयं अपने आप से नहीं जीत सकता। शहंशाह के मन के इस युद्ध से उन्हें मुक्ति दिलानी ही होगी। कुछ तो करना होगा। भाईजान, हम आपको कह चुके हैं कि आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, तो फिर क्यों आई हैं आप यहाँ? भाईजान, हम आपके लिए तोहफा लाए हैं। कुछ नहीं चाहिए हमें। अब पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं हमें। इससे पहले कि हम अपने गुस्से से खुद पर से काबू खो दें, आप चले जाइए यहाँ से। जो कुछ भी आपने किया है वो गुनाह असीम है और आज हमारी सालगिरह है। हम नहीं चाहते कि आप हमारे सामने भी आए, इसलिए हम कह रहे हैं चले जाइए यहाँ से। क्षमा चाहते हैं शहंशाह। आपकी अनुमति के बिना हम आपके कक्ष में आए, पर हम आपसे विनती करते हैं आप बख्शी बानू को क्षमा कर दीजिए। भाई है आप उनके अपराध का। जोधा बेगम, इस बारे में हम आपसे कुछ भी बात नहीं करना चाहते। हमने आपको उनको सजा देने का मौका दिया था, अब उस मौके का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये हमारा साथी मामला है। हम नहीं चाहते कि आप इसमें दखल दें, तो बेहतर होगा। हमने कहा ना जोधा बेगम, ये हमारा जाती मामला है। हम इस मामले में आपका दखल नहीं चाहते। शहंशाह, अपराध के लिए अपराधी को दंड मिलना चाहिए। यदि किसी और को इससे पीड़ा हो तो वो दंड उचित नहीं है। न्याय ठीक से नहीं हुआ है। बख्शी बानू से नाता तोड़कर आप न केवल उनसे क्रोधित हैं, बल्कि अपने आप से क्रोधित हैं।
हमसे क्रोधित है, पूरे संसार से क्रोधित है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, उन्हें क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना बहुत बड़ी वीरता की बात होती है शहंशाह। कर दीजिए उन्हें क्षमा। हर साल हमारा जन्मदिन आता था, महल में जश्न होते थे, पर उस साल का जन्मदिन जिंदगी भर के लिए ना भूली जा सकने वाली याद की मोहर लगा गया था। हमें आज भी याद है, हमारे जन्मदिन की तैयारियां हफ्तों पहले ही शुरू हो गई थी। हम कहाँ जानते थे कि वो दिन हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल के रख देगा। सारे मेहमान आगरा में तशरीफ ला चुके हैं और शहंशाह के जन्मदिन की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज का जश्न हर जश्न से बड़ा है। शहंशाह की सालगिरह है, हर चीज बड़ी होनी चाहिए, हर चीज। और हाँ, एक बात और, शहंशाह को खाना परोसने से पहले आज हम खुद चखेंगे। जाइए, ले आइए। दुश्मन इसी मौके के इंतजार में रहते हैं, इसी दिन की ताक में रहते हैं ताकि हमला कर सके। सब सिपाहियों को आगाह कर दो कि होशियार रहे, मुस्तैदी से तैनात रहे। कोई भी गुस्ताखी, कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, आप यहाँ? जीते रहो जलाल, खुदा तुम्हारी उम्र 1000 साल करे। सालगिरह मुबारक हो जलाल। हम चाहते हैं बेटा कि आज के दिन सल्तनत में खैरात और तोहफे तकसीम किए जाएं, कैदियों को रिहा कर दिया जाए। आपके हुक्म की तामील होगी अम्मी जान। जोधा, पता है जोधा, सारे महल में शहंशाह के जन्मदिन के उत्सव का वातावरण है। रसोई घर में पकवान बन रहे हैं, अतिथियों का आगमन हो चुका है, सब और तैयारियां हो रही हैं। सबको यही सोच रहा है कि शहंशाह को प्रसन्न कैसे किया जाए। मोती, धनिक इनको तो देख। कान्हा की मूर्ति? मूर्ति नहीं, ये बांसुरी और मोरपंख जो शहंशाह ने हमारे जन्मदिन पर हमें भेंट में दिए थे। सबसे अधिक उन्होंने हम पर विश्वास किया और सबके सामने हमारा मान भी रखा। मोती, हम कब से सोच रहे हैं कि शहंशाह के जन्मदिन पर हम उन्हें कोई ऐसी भेंट दें जो जीवन भर उन्हें स्मरण रहे, पर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या दें। सब कुछ तो है उनके पास, सर्व साधन, सर्व शक्ति। महामंगा जी और रुकैया बेगम भी उन्हें कोई न कोई अनमोल भेंट ही देंगे। रियासत के सभी राजा और कई सारे सूबेदार भी उन्हें बहुत सारी भेंटें देंगे। ऐसे में हम उन्हें ऐसा क्या दें जो उन्हें जीवन भर स्मरण रहे। परंतु जोधा,
कुछ तो देना ही होगा ना। और हम चाहते हैं कि हमारी सखी ऐसी भेंट दे जो सबसे अमूल्य हो, सबसे हटकर। अब हमारी बुद्धि तो छोटी है जोधा, तुम ही कुछ सोचो ना। बादशाह को सालगिरह मुबारक हो। हुजूर पर हमेशा खुदा की रहमत बनी रहे। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो जलाल। शुक्रिया। हर साल की तरह तुम हमारा जन्मदिन नहीं बोली और हम अपनी रस्म नहीं बोले। हम सबसे पहले तुम्हारे पास आए रुके। तुमने हमें मुबारकबाद तो दे दी, बताइए हमारा तोहफा कहाँ है? तोहफा लाने में हमने बहुत मेहनत की है, तो उसे पाने में आपको भी थोड़ी जहमत करनी होगी शहंशाह। क्या करना होगा हमें? वही जो आपको बेहद पसंद है, पहेलियाँ बूझनी होगी। और कुछ पहेलियाँ बूझने के बाद आप तोहफे तक पहुँच जाएंगे। हर एक पहेली आपको एक सीढ़ी ऊपर ले जाएगी। सीधे सीधे हमें तोहफा क्यों नहीं दे देती? क्योंकि मेहनत करने के बाद तोहफा मिलने की जो खुशी होगी वो बेहद ही कीमती होगी। चलिए हम आपके लिए ये खेल थोड़ा आसान कर देते हैं। हर पहेली आपको अपने अजीज तक ले जाएगी और उसके पास होगी अगली पहेली, और आखिर में रहीम आपको आखिरी पायदान तक ले जाएंगे। हमें लगता है कि तोहफा बेहद ही खास है। ठीक है, बताइए हमारी पहली पहेली। ठीक है, तो सुनिए। जाइए ढूंढिए उनको जिसने दी जिंदगी आपको, अगली पहेली वहीं से मिलेगी जनाब को। जिसने हमें जिंदगी दी है, मतलब हमारी अम्मी जान मलिका आजम, तो पहला रास्ता हमें उनसे मिलेगा। ठीक है रुकइए, हम जाते हैं और अपना तोहफा लाने के बाद शुक्रिया अदा करने आपके पास आते हैं। वैसे तोहफा देने का ये अंदाज हमें बेहद अच्छा लगा। लीजिए, शहंशाह ने तो चुटकी में पहली पहेली सुलझा दी। हमने बनाई ही ऐसी थी क्योंकि हम चाहते हैं जलाल जल्द से जल्द हमारे तोहफे तक पहुंचे। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। सालगिरह मुबारक हो जलाल। आप ऐसा ना करें शहंशाह, आप हमारे बादशाह हैं, हमें सलाम ना कीजिए। हम एक बादशाह बाद में हैं, पहले वो शख्स हैं जिसे आपने पाल पोस के बड़ा किया। आपका ओहदा एक बादशाह के ओहदे से कहीं बड़ा है। आप एक सलाम के हकदार हैं। हम सबकी ओर से ये तोहफा है जलाल। खुदा तुम्हें बहुत उम्दा इंसान बनाए। शुक्रिया अम्मी जान। शुक्रिया सलीमा बेगम, हमने आपका तोहफा कबूल किया। अगर इससे बड़ा तोहफा वो बेशकीमती मशवरा था जो जोधा बेगम के मामले में आपने हमें दिया। अच्छा अम्मी जान, वो हम रुकैया बेगम के साथ एक खेल खेल रहे हैं कि अगर हमें अपने तोहफे तक पहुंचना है तो हमें पहेलियों को सुलझाना है। चलो अब हम तुम्हें पहेली बता ही देते हैं जलाल। दूसरी पहेली का इशारा उसकी ओर है जिसे आप सब कुछ मानते हैं। खून का न सही, दिल का वो रिश्ता आप सबसे ऊपर मानते हैं। उसी की वजह से पहुंचेंगे आप अगले पायदान तक। हम समझ गए अम्मी जान, इजाजत दीजिए। जिसे हम सबसे ऊपर मानते हैं वो आपके अलावा और कौन हो सकता है बड़ी अम्मी? जन्मदिन मुबारक हो जलाल। आप इस आलम के सबसे बड़े शहंशाह बने। सारी दुनिया आपके परचम के नीचे हो। सालगिरह मुबारक हो आपको। अल्लाह आपके दिल से निकली हुई दुआ को जरूर कबूल करेगा। हाँ, और एक बात, वो क्या था रेशम? हाँ, खेलो दौड़ो पकड़ो पूछो, बेगम रुकैया का तोहफा पूछो। ये कैसी पहेली बड़ी अम्मी? खेलो दौड़ो पकड़ो पूछो। पूछो
बेगम रुकैया की पहेली बूझो। जलाल थोड़े मुश्किल में लग रहे हैं। माफ कीजिएगा जलाल, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमें आपको पहेली बताने की इजाजत है, पहेली समझाने की इजाजत नहीं। खेलो, दौड़ो, पकड़ो, पूछो, इस उम्र में खेलना कूदना तो समझ गए बड़ी अम्मी। शहंशाह को सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया। अगली पहली नीम का पेड़, अगली पहली नीम का पेड़, अगली पहली नीम का पेड़। अगली पहली कौन सा पेड़? अगली पहली तुलसी का पेड़, अगली पहली तुलसी का पेड़। सलाम वालेकुम खाने खाना, कैसे हैं आप? सलाम शहंशाह, जन्मदिन मुबारक हो। देखिए हमने आपके लिए तोहफा तैयार किया है। बहुत खूब खाने खाना, शुक्रिया। हमने सुना है कि रुकैया बेगम की पहेली में आप भी शामिल हैं। अच्छा, वो आप जल्दी आ गए, हम सुबह से ही पहले ही रात रहे थे। अगर भूल जाते तो बताइए वो पहेली क्या है? अगली पहली तुलसी का पेड़, जाओ ढूंढो तुलसी के पेड़ के पास, आपको मिलेगा एक तोहफा खास। हमारा काम हो गया, हम चले खेलने। सलाम। भागो, दौड़ो, पकड़ो, ये कैसी पहेली बनाई है रुकैया बेगम ने? तुलसी का पेड़, तुलसी के पेड़ के पास तो जोधा बेगम होती है। कमाल है रुकैया बेगम, अपनी पहेली में आपने जोधा बेगम को भी शामिल कर दिया।